हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि सक्सेस एक डिस्कवरी नहीं है, वो एक क्रिएशन है। और कोई भी आदमी कोई सिंपल स्टेप्स फॉलो करके अपनी सक्सेस को क्रिएट कर सकता है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सक्सेस का जो पहला स्टेप है, सक्सेस को क्रिएट करने का जो पहला स्टेप है उसको समझा था, वो होता है ड्रीम देखना। आज हम लोग सक्सेस को क्रिएट करने का जो दूसरा स्टेप है उसके बारे में समझेंगे, और वो होता है अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। और वो जनरली दो तरह की गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती कि वो ड्रीम्स और गोल्स को एक ही समझते हैं, मतलब उनको लगता है कि ड्रीम्स ही हमारे गोल्स हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। और दूसरी गलती, अगर वो ये समझ भी गए कि ड्रीम्स और गोल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग दोनों चीज़ समझेंगे कि ड्रीम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, और हम अपने ड्रीम्स को गोल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ड्रीम्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अचीव करके हमें इंटरनल हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग होती है, हमें लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। और ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये सेंस ऑफ अचीवमेंट हो सकता है कोई लग्जरी लाइफ उसको हासिल करके मिलता हो, किसी को कोई लग्जरी कार हासिल करके मिलता हो, किसी के लिए हो सकता है कि ट्रैवलिंग करके उसको ये फीलिंग होती हो, किसी के लिए हो सकता है कि चैरिटी करके उसको ये फीलिंग होती हो। किसी को ये लग सकता है कि अगर मेरा एक पहचान बन जाए, मुझे पूरी दुनिया में लोग जाने, ऐसा करके उसको ये फीलिंग हो सकती है। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करें। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बात किया था कि हम अपने ड्रीम्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गोल्स क्या होते हैं? गोल वो साधन होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने ड्रीम्स तक पहुंचते हैं। अभी इसको अगर हम एक बहुत सिंपल उदाहरण से समझें, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई आपका लास्ट डेस्टिनेशन हो गया। तो इसको अगर हम ड्रीम माने, ये समझें कि मुंबई आपका एक ड्रीम है, तो मुंबई पहुंचने के लिए आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो आपका गोल हो जाएगा। आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं, तो आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि मैं ट्रेन पकड़ूंगा कि फ्लाइट पकड़ूंगा, कितने बजे की ट्रेन लूंगा, कितने बजे की फ्लाइट लूंगा। तो ये सारा आपका गोल का हिस्सा हो गया। लेकिन ये सब आप कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको इसको इस्तेमाल करके कहीं पहुंचना है। तो इस तरह से हम अंतर समझ सकते हैं ड्रीम्स और गोल्स में। अगर एक दूसरा उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए किसी को कोई घर लेना है, ये उनका ड्रीम है, या किसी को कोई कार लेनी है, ये उनका ड्रीम है। तो ये घर और कार को लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये गोल हो जाएगा। कितने पैसे उनको इकट्ठा करने पड़ेंगे, ये उनके गोल का हिस्सा हो जाएगा। उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कोई जॉब करनी पड़ेगी या कोई बिजनेस करना पड़ेगा, ये उनका गोल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अंतर समझ सकते हैं ड्रीम्स और गोल्स में क्या अंतर होता है। एक ही ड्रीम के लिए अगर दो लोग हैं, दोनों का ड्रीम एक ही हो सकता है, लेकिन दोनों के गोल अलग हो सकते हैं। मतलब 10 लोग हैं अगर, तो 10 के ड्रीम एक हो सकते हैं, लेकिन 10 के गोल अलग हो सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों का ये ड्रीम है कि हमें अपनी पहचान बनानी है, हमें पूरे इंडिया में लोग जाने, पूरे वर्ल्ड में लोग जाने। ये दोनों के सेम ड्रीम है, लेकिन एक का गोल ये गोल बनाता है कि मैं इसको हासिल करने के लिए स्पोर्ट्स में जाऊंगा, किसी पॉपुलर स्पोर्ट्स में जाऊंगा और वहाँ मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो मुझे पूरी दुनिया में लोग जानेंगे, तो उसका ड्रीम पूरा होगा। और दूसरा इसी चीज़ को हासिल करने के लिए, नेम फेम को हासिल करने के लिए सोचता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा। तो देखिए, दोनों के ड्रीम सेम है, लेकिन दोनों के गोल अलग हो गए। तीसरा सोचता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो मुझे पूरी दुनिया में लोग जानेंगे, उसका गोल अलग हो गया। कोई सोचता है कि मैं एक फेमस पॉलिटिशियन बनूंगा, कोई सोचता है कि मैं एक फेमस सिंगर बनूंगा, कोई सोचता है कि मैं एक फेमस पेंटर बनूंगा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो एक ही ड्रीम के लिए बहुत सारे गोल हो सकते हैं। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि ड्रीम अलग होते हैं, गोल अलग होते हैं। तो हमारे ड्रीम के लिए हमारा क्या गोल होगा, ये हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते हैं, अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो ड्रीम उनके हैं वो तो बने रह जाते हैं, लेकिन वो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने के जैसे हो जाते हैं, वो कभी वो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करें। तो एक बार अगर हम ये अंतर समझ गए कि ड्रीम्स और गोल्स में क्या अंतर है, तो अब सेकंड स्टेप ये है कि अपने ड्रीम्स को गोल्स में हम कन्वर्ट कैसे करें।
तो उसके लिए हमें अपने जो गोल्स हैं उसको किस कैटेगरी में बनाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, ये हमें समझना ज़रूरी है। तो हमारे जो गोल्स हैं वो स्मार्ट गोल होने चाहिए, SMART। हमें अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को जब हम कन्वर्ट करें तो वो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, SMART, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट अगर करेंगे तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको गोल को अचीव करना पड़ता है, और क्योंकि वो गोल वो माध्यम है आपको ड्रीम तक पहुंचाने के, तो जब आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो आपका ड्रीम अपने आप अचीव हो जाता है। ड्रीम जो है वो अब आप जब अपने गोल को अचीव करते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है अपने ड्रीम्स को हासिल करना। तो इसीलिए गोल्स को बनाते समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने कहा, आपके जो गोल्स हैं वो SMART होने चाहिए, स्मार्ट। इसको हम समझते हैं कैसे हम बना सकते हैं अपने गोल। जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल एक लिया था कि किसी का ड्रीम है कि मेरी एक पहचान बने, पूरी दुनिया में लोग मुझे जाने या पूरी इंडिया में लोग मुझे जाने, तो ये हमारा ड्रीम हो गया। अब हमें इसको गोल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम स्मार्ट गोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? S फॉर स्पेसिफिक। हमें ये स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि हमें अपनी पहचान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम क्या एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, हम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या हम एक फेमस यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ये हमें स्पेसिफिक डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम कुछ भी करके फेमस हो जाएंगे तो हम मे भी कुछ भी ना बन पाएँ। तो ये हमें स्पेसिफिक डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल। मतलब हम पहले ये गोल डिसाइड करें कि एक जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई एक लेवल आप डिसाइड करें कि हाँ, पहला गोल हमारा ये कि हम इस लेवल तक जाएंगे। मान लीजिए आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि पहला स्टेप मेरा क्या है, कि मैं क्रिकेट में पहले किस लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, उसके बाद किस लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, फिर किस लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, मे बी स्टेट लेवल हो गया, IPL हो गया, इस तरह से। तो ऐसे ऐसे गोल जिसको आप मेजर कर सकें। आप एक फेमस यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे गोल बनाने पड़ेंगे जिसको आप मेजर कर सकें कि पहले मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, 10 लाख हो जाएं। इस तरह से गोल्स बनाने पड़ेंगे जिनको आप मेजर कर सकते हैं। A फॉर अचीवेबल, ऐसे गोल्स जो आप अचीव कर सकें। मान लीजिए आपका ड्रीम है कि मुझे नेम फेम हो, और आप उसको गोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपने ये बना लिया कि मेरा अगले महीने ही इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए। तो ये एक ऐसा गोल है जो आपको मालूम है कि आप अभी नहीं अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो गोल हैं ये जनरली आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, और जब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो आप उसके लिए फिर एफर्ट भी नहीं करेंगे। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं जो आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं। तो जब उस तरह के गोल्स बनाएंगे तो आप उसके लिए एफर्ट करेंगे, और जब वो गोल पूरा हो जाए तो आप उससे थोड़ा बड़ा गोल बना सकते हैं। तो ऐसे ही गोल बनाएं जिसको आप अचीव कर सकते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को भी जब कोई चीज़ सिखाते हैं तो उनको छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू सिखाते हैं, जिससे कि उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और वो उसको करते करते जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है फिर वो बड़े बड़े स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं। R फॉर रियलिस्टिक, ये भी पहले वाले से ही मिलता जुलता है। ऐसे गोल जो रियलिस्टिक हों, जैसे मान लीजिए आपका ड्रीम है कि नेम फेम मुझे हासिल हो, और आप उसके लिए ये गोल बना लेते हैं कि मैं एक दिन मार्स पे चला जाऊंगा, या इस तरह का कोई जो आपको रियलिस्टिक आपके लिए नहीं है। कोई कर सकता है लेकिन वो आपके लिए रियलिस्टिक नहीं है। या आप अचानक से गोल बना लेते हैं कि मैं एक दिन एलॉन मस्क जैसा हो जाऊंगा, तो वो अभी आपके लिए रियलिस्टिक नहीं है। इसका मतलब है कि वो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो जो आपके लिए रियलिस्टिक गोल्स हो सकते हैं, जिनके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं, जो आपको रियल लगते हैं, वो गोल आप बनाएं। भले वो छोटे ही गोल हों, उसको हासिल करने के बाद आप और बड़े गोल बना सकते हैं। और T फॉर टाइम बाउंड, ये सारी चीज़ें जो आपने स्पेसिफिक करी हैं, जिसको आप मेजर कर पा रहे हैं, आप उसको एक टाइम बाउंड के अंदर बनाइए कि कितने समय में हम ये गोल हासिल करना चाहते हैं, कितने समय में हम उससे अगला गोल हासिल करना चाहते हैं। ऐसे करके जब आप गोल बनाएंगे तो आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि हम अपने ड्रीम के हिसाब से गोल्स बनाएं, और गोल को हम स्मार्ट कैटेगरी के हिसाब से उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें जो कि स्मार्ट होने चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे के स्टेप पे बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने ये समझा कि ड्रीम्स को हम गोल्स में कैसे कन्वर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर हमारे ड्रीम क्लियर हो गए, गोल क्लियर हो गए, फिर हमें आगे क्या करना है।
तो टोटल जैसे मैंने आपसे बात की थी कि टोटल 5 स्टेप का एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी सक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम लोगों ने दूसरे स्टेप के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अगले स्टेप के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करने में और लाइफ में आगे बढ़ने में। सो थैंक यू।